नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 क्या लेकर के आ रहा है, इस विषय पर चर्चा करने को जा रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में जनवरी से लेकर के मई मंथ तक देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है वो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में होने जा रहा है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश बन करके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो षष्ठ भाव में गुरु का होना कोई बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि ये त्रिक भाव है और त्रिक भाव में पापक ग्रहों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। षष्ठ भाव में यदि शुभ ग्रह, गुरु जैसा शुभ ग्रह यदि गोचर करता है तो पेट जन्य रोग, लिवर से संबंधित परेशानियां यहाँ पर ये देने वाले बनते हैं। साथ ही साथ में षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके रोग, रिपु और ऋण, ये इससे संबंधित जो बुरी परेशानियां हैं उनको ही कम करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो जो देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह अच्छी चीजें आपको प्रदान कर सकता था उसमें कमी आ जाती है, भाग्य के साथ में कमी आ जाती है। परंतु फिर भी जनवरी से लेकर के मई मंथ तक गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो धनेश होकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और वो धन भाव को देख रहे हैं, तो धन संचित तो कराएंगे, परंतु आपका धन फिजूल का खर्च हो सकता है, ईएमआईज पर आपका धन जा सकता है या कोई बड़ा लोन हो सकता है कि आप इस समय पर लें। पॉजिटिव ये है कि यदि किसी लोन को लेने के लिए प्रयासरत थे, बहुत दिनों से वो लोन आपको नहीं मिल रहा था, तो जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में आपको वो लोन मिल सकता है। पंचमपति का षष्ठ भाव में जाना जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का ये कारण बनेगा, क्योंकि पंचम में राहु का गोचर भी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पंचम भाव का स्वामी जब षष्ठ में जाए और वही शिक्षा का कारक भी है गुरु, तो कंसंट्रेशन में कमी को प्रदर्शित करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, या आप जब पढ़ने बैठते हैं तभी आपको 10 काम याद आते हैं, कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में विघ्न और बाधाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये जनवरी से लेकर के मई मंथ तक आपके लिए रहने वाला है।
षष्ठ भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। तो पॉजिटिव ये है कि वो विद्यार्थी जो पहले से प्रयासरत थे, जो पहले से तैयारी कर रहे थे, पिछले 1 डेढ़ वर्ष से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए वर्ष 2024 में स्पेशली मई मंथ तक जब तक गुरु का गोचर षष्ठ में है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके वो सरकारी नौकरी ले सकते हैं। उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ वो जातक जो प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, बहुत लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, बट उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति के षष्ठ में गोचर करने के चलते जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में प्रमोशन होने की संभावनाएं भी बनती हैं। स्पेशली मिड अप्रैल से लेकर के पूरे वर्ष वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने की संभावनाएं, सरकारी नौकरी मिलने के योग भी बन रहे हैं और प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते व्यय जो होगा वो सही कार्य पर होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यय आपका धर्म कार्यों पर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट जन्य रोग जरूर हो सकता है। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि, अत्यधिक मीठा खाने से बचिए, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी, पाचन तंत्र में परेशानियां हो सकती हैं। इसके बाद होगा क्या, मई 2024 के बाद में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होने लगेगा। अब धनेश और पंचमेश का जाकर के सप्तम भाव में बैठना मई 2024 के बाद में वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय होने जा रहा है। यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत थे, लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो मई 2024 के बाद में प्रयास करिए, आपके विवाह होने के प्रबलतम योग हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानियां चल रही थी, पत्नी के साथ में मतभेद हो रहे थे या पति के साथ में, जीवन साथी के साथ में मतभेद हो रहे थे, तो जो गुरु का गोचर सप्तम में होगा वो उन मतभेदों को दूर करेगा। दूसरी चीज, सप्तम भावस्थ गुरु की दृष्टि जो होगी वो 5वीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी, तो आपके धनागमन के सोर्सेस को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु भी वहां बैठे तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब लाभ भाव पर राहु और गुरु की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते राहु की दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगी तो आप ये इनके प्रकार धन कमाने के लिए प्रयास करेंगे। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, वो लाभ के कारक है, तो आपको बड़ा धन लाभ मई मंथ के बाद में हो सकता है। आपके द्वारा किए गए जो कर्म होंगे, जो आपका पराक्रम होगा, जो आपका पुरुषार्थ होगा, उसके कंपैरिजन में आपको अच्छा लाभ आता हुआ दिखाई देता है। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, समाज में आपको मान सम्मान दिलाने वाली होगी। आपकी कही गई बातों से लोग कन्विंस भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको व्यापार में भी ये गुरु यहाँ बैठ करके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। वो जातक जो प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते थे, लव मैरिज करना चाहते थे, उनके लिए भी गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। मई मंथ के बाद में आपको अपने पेरेंट्स से चर्चा करनी चाहिए। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी मई 2024 के बाद से। तो जो मैंने आपको बताया कि जितना आप इनपुट करेंगे उससे ज़्यादा ही आउटपुट आपको देखने में मिल रहा है। छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ में, अगर बड़े भाई बहनों की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा संबंध में उतार चढ़ाव रह सकता है, परंतु छोटे भाई या बहन हैं आपके, तो उनके भी जीवन में विकास की संभावनाएं बन रही हैं गुरु के राशि परिवर्तन करते ही, और छोटे भाई बहनों से आपको कुछ लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है मई 2024 के बाद में। तो ओवरऑल वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए षष्ठ भाव में भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है और सप्तम में तो बहुत अच्छा होने जा ही रहा है। संतान को लेकर के यदि प्रयासरत थे, संतान नहीं हो पा रही थी, तो मई मंथ के बाद में संतान का सुख, फैमिली प्लानिंग के लिए चीज अच्छी है। यदि आप आईवीएफ इत्यादि की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मई 2024 के बाद में बढ़ सकते हैं। संतान को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता तो वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में राहु का गोचर है, उस पर हम अब आ जाते हैं। संतानपति बने हुए गुरु अभी षष्ठ में फिर सप्तम में गोचर करेंगे, और वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम में और केतु का गोचर जन्म कुंडली के लाभ स्थान में होने जा रहा है। पंचम भाव में राहु यदि बैठे तो व्यक्ति को तिकड़मी बनाते हैं, बुद्धिमान तो बनाते हैं, और उस तिकड़म को भिड़ा करके, उस बुद्धि का यूज करके आप धन तो कमा लेंगे, धन के लिए तो ये अच्छा है, परंतु संतान के साथ में संबंध को खराब करेगा। प्रेम संबंध में अगर लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और कुंडली में ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तब तो ये प्रेम संबंध आपका लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में भी पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव से संबंधित परेशानियां हैं और कोई दशा ऐसी चल रही है, तो फिर आपका लव रिलेशनशिप में ये राहु यहाँ बैठ करके ब्रेकअप करा सकते हैं, गलतफहमी उत्पन्न करा सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी तीसरे के आगमन के होने की वजह से आपका प्रेम संबंध टूट सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और अपनी आंखों को खुली रख करके किसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए। देखिए, ये मैं सभी के लिए कहूंगा कि किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप जाते हैं तो इस बात को एक कोना अपने दिलो दिमाग में रखिए कि हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा तो जरूर दे सकता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप, क्योंकि आज का परिवेश ही ऐसा है। तो पंचम भाव में राहु का गोचर होना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो यह आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी,
पिता के साथ में संबंधों को खराब कराना, धार्मिक कृत्यों में आपका मन ना लगना, इस चीज़ को भी प्रदर्शित करता है। स्पेशली ये मई मंथ तक, मई के बाद में तो गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने लगेगी तो आप थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे, परंतु राहु की दृष्टि नवम पर पड़ेगी तो फिर भाग्य के साथ में कमी आ जाती है। तो मई मंथ तक स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको आपके एफर्ट्स के अनुकूल, यदि आपको आपके भाग्य का साथ चाहिए है तो आप अपने पिता का सम्मान करिए, पिता के सेहत का ध्यान रखिए और बुरे कृत्यों को करने से बचिए। धर्म कार्य के प्रति यदि आप लगे रहेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ फिर मिलेगा। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर होने के चलते लाभ की स्थिति बनेगी, जो मैंने बताया। बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते मानसिक अशांति जरूर आपको हो सकती है, मन में आपके भय उत्पन्न होना, अज्ञात भय आपको रह सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। हालांकि जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे मई के बाद में तो वृषभ में गुरु आएंगे, गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर होगी तो इस परेशानी में कमी आ जाएगी। परंतु आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित है तो आपका मन अशांत रहेगा पूरे वर्ष 2024, चित्त आपका अशांत रहेगा, अज्ञात भय से आप ग्रसित रहेंगे, जिसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं आगे चल के। केतु का गोचर जो है, लाभ भाव में केतु बैठे हुए हैं तो ये भी आपको धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई कमी नहीं देते हैं। केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम में वृद्धि ही करेगी। संतान भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के चलते संतान के साथ में संबंधों में खराबी तो दिख ही रही है, मई मंथ के बाद से थोड़ा सा राहत यहाँ पर मिल जाएगी। संतान की शिक्षा को लेकर के यदि आप चिंतित थे तो भी वो राहु में चिंता बरकरार रहने वाली है, लेकिन मई के बाद में गुरु के राशि परिवर्तन करने के चलते केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बनेगा। तो संतान को लेकर के यदि आप चिंतित थे या संतान का कार्य विलंबित हो रहा था या संतान के कार्य नहीं बन पा रहे थे तो वो मई मंथ के बाद में बनेंगे, परंतु संतान के साथ में मतभेद रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि संतान आपकी आपसे दूर हो सकती है। अब आप उसको पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज सकते हैं या फिर वो वर्किंग है तो आपसे दूर जाकर के काम कर सकती है, ये भी एक चीज दिखाई पड़ती है। इसके बाद में केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बस हाँ जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे अगर आप तो सब कुछ ठीक रहेगा, फिर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर की। शनि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसको अर्धाष्टम शनि के नाम से भी जाना जाता है और ये शनि की ढैया है। इट मीन्स कि वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की ढैया चल रही है। अब हम यहाँ पे वृश्चिक लग्न को यदि साइड रख दें तो वृश्चिक राशि, इट मीन्स आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में, आप चंद्रमा नीच के हैं तो ऑलरेडी पीड़ित हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की जो ये ढैया होगी वो मानसिक अशांति देगी और नुकसान पहुंचाएगी। आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके सुखों में कमी, मकान तो बन जाएंगे लेकिन उस मकान का सुख आप नहीं ले पाएंगे। आराम जो आपको मिलना चाहिए था मेहनत करने के बाद भी, वो यहाँ पर शनि बैठ करके नहीं लेने देंगे। अब लग्न पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, तो दो विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो मन में हीन भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, मन में बुरे विचार आ सकते हैं। स्पेशली ये चीज ज्यादा होगी मई तक, मई के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो इस परेशानी में कमी आएगी, परंतु हाँ ये आपके साथ रहने वाला है क्योंकि आपको शनि की ढैया भी चल रही है। शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी तो रोग रिपु और ऋण से तो आपका विच्छेद कराएगी, मामा पक्ष के साथ में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बाकी षष्ठ पर शनि की दृष्टि पड़ने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते कार्य क्षेत्र में चीजें ढीले हो सकती हैं, सरकारी नौकरी मिलने में मिलते मिलते रह जाना। हालांकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो गुरु का गोचर हो ही रहा है, बाकी होल ईयर वृश्चिक राशि एवं लग्न के जातकों के लिए सरकारी क्षेत्र में सफलताओं को लेकर के आ ही रहा है। पिता के साथ में मतभेद करने से बचिए, पिता के सेहत का ध्यान रखिए, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, पिता से मतभेद या पिता से दूरी हो सकती है, इस बात के योग वर्ष 2024 में बन रहे हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि दशम भाव पर हो तो कई बार आप अपने ओपिनियंस से अपने बॉस को, अपनी सीनियर अथॉरिटीज को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो सीनियर अथॉरिटीज को कन्विंस करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना करते रहिएगा। आपके बॉसेस के साथ में मतभेद भी 2024 में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि लग्न पर होगी तो आपके प्रत्येक कार्यों में विलंब उत्पन्न होगा, परंतु शनि की दृष्टि लग्न पर हो तो जो आप चीजें चाहते हैं वो आपको मिल जरूर जाती हैं, बस आपको धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता होती है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों में धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप धैर्य रख लेते हैं तो शनि की दृष्टि जो लग्न पर है वो अंततोगत्वा आपको पॉजिटिव न्यूज ही देकर के जाने वाली है। अगर हम इसको समअप करते हैं तो वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में मानसिक अशांति तो रहने वाली है, संतान की वजह से भी कुछ हद तक चिंता दिखाई पड़ रही है, संतान को लेकर के परेशानी, संतान होने में परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। मई तक की परेशानियां ज्यादा है, मई मंथ के बाद में इन सभी परेशानियों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है।
विवाह के लिए प्रयासरत थे तो विवाह होने के योग है, विवाह के लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए। नौकरी मिलने में परेशानियां हैं, परंतु परेशानियों के बाद में सफलता के भी योग हैं, तो आपको अपना प्रयास जारी रखना है, हार नहीं मानना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, हीन भावना को अपने अंदर आने नहीं देना है। पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए, धर्म कर्म करिए, मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, स्पिरिचुअल म्यूजिक को सुनिए, धार्मिक गानों को सुनिए, भजनों को सुनिए, सत्संग में जाएंगे तो ये जो शनि और राहु की वजह से जो बुरी परेशानियां, जो बुरे प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, जो आपके व्यक्तित्व पर पड़ रहे हैं, उसमें कमी आएगी। अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करिए, साफ सुथरा रहिए, स्नान इत्यादि करिए, तो इससे आप बचे रहेंगे। नदियों में जाकर के स्नान करना वर्ष 2024 में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हो सके तो रोज नहीं तो सोमवार के सोमवार स्पेशली शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल और काली तिल मिलाकर के अर्पित यदि आप करते हैं तो ये उपाय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी माता के सेहत का भी ध्यान रखना है। माता के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि आपको बीपी की शिकायत है, आप हार्ट के रोगी हैं, तो भी आपको इस गोचर वर्ष 2024 में परेशानियां हो सकती है। शनि के गोचर काल में प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिल सकती हैं। तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, शनि की ढैया होने के चलते आपको हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करनी है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। हनुमान चालीसा का वहां पर बैठ करके 3 बार पाठ करिए। हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करिए। पीपल वृक्ष की जड़ को प्रातः काल जल से सींचिए और शनिवार के दिन और सायं काल पीपल पेड़ में जाकर के तिल के तेल का दिया यदि आप जलाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में ज़्यादा परेशानियां आती हैं तो मंथ में एक बार शनिवार के दिन छाया दान भी यदि आप करें तो वो उपाय भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पंचम में राहु है तो बुद्धि भ्रमित ना हो तो गणेश जी की आराधना करते रहिए कि गणेश जी का मंत्र जाप करिए। ओम गंग गणपतये नमः। ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो आप नित्य भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 उसका एक राशिफल। आशा करता हूँ कि वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे और जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका वो पालन करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको ये राशिफल का कार्यक्रम पसंद आता है तो अपने परिचितों के साथ में इस राशिफल को शेयर करिए ताकि ये राशिफल तो उन तक भी पहुंच पाए, वो भी इन उपायों को कर पाए और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।